पहला क्वेश्चन क्या है? एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हाँ इसमें आवेश की मात्रा एवं और प्रकार बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? एक पदार्थ, ठीक है, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी कितना है? इलेक्ट्रॉनों की कमी 50, ठीक है। और क्या बोला है? तो उसमें क्या बताना तुम लोग को? मात्रा, आवेश की मात्रा बताना है, हाँ, ठीक है, आवेश की मात्रा, ठीक। और क्या बताना है उसमें? आवेश की मात्रा, प्रकार, ठीक है। तो प्रकार तुम लोग यहीं पर बता सकते हो। बताने के लिए हाँ, कैसे? कारण क्या हो? एकदम इजी पेपर में ही 1 नंबर 2 नंबर का आएगा तुम लोग को, समझे? देखो, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्या 50 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है? मतलब निकल रहे कि नहीं? तो निकल रहे तो इसके ऊपर क्या है? पदार्थ के ऊपर हो गया। प्रकार क्या आएगा? तो धनात्मक, समझे? हो गए खत्म। अब बचा आवेश की मात्रा है। तो कल तुम लोग को याद करो क्या होता है? क्वांटीकरण। क्वांटीकरण सिद्धांत में क्या बताया था? U बराबर n/v क्वांटीकरण से क्या बताया था? क्वांटीकरण से q पर क्या बताया था? n बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसी q का मान क्या करना है? आवेश की मात्रा। n का मान क्या दिया है? 50 दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान तुम लोग को बताया था कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये होता है, ठीक है। इस मान में यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? कूलम, ठीक। तो कितना आएगा? 16 पंचे कितना होता है? 80, ठीक है। 16 पंचे 80, ठीक। तो कितना हो जाएगा? इसमें क्या है? 80 है, अभी 19, तो कितना होगा? 8 × 10⁻⁻18 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, वही किया, हाँ, ठीक है। फिर अगर वही 80 का लिखेंगे तो गलत जाएगा। हाँ? 80 का यहाँ भी लिखेगा तब भी सही है। मैं क्या किया? ये 19 है और इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 × 10⁻1, मतलब 10 1 लिख सकता हूँ। तो 1 और 10⁻19 है, और आधार से हमारे साथ जुड़ जाएगा, 18 नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन बोलो, चलो सेकंड क्वेश्चन बोलो। क्या किसी पदार्थ में 2.2 × 10⁻⁻19 ग्राम आवेश हो सकता है? क्या किसी पदार्थ में बोला ना? क्या किसी पदार्थ में 2.2 10⁻19 कूलम आवेश हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। इसको बताना है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक। कल तुम लोग को जितना 3 बताया हो, क्वांटीकरण बताया था, आवेश संरक्षण का नियम बताया था, और क्या बोलते हैं आवेशों का योज्य, क्या बोलते हैं योज्य प्रकृति, ठीक है। तो तीनों बताया था, तो उन सब सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या देखिए तुम लोग दिया क्या है? दिया क्या है तुम लोग को? q का मान कितना दिया है? 19 कूलम, ये दिया, ठीक है। अब तुम लोग सूत्र क्या जानते हो? हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते तुम लोग जानने के लिए लिखना, ठीक है। हम जानते हैं क्या है? q पर n, तो n का मान तुम लोग याद करना, e का मान तो पता रहता है, d पर 1.6 × 10⁻19, इसको कोई जगह बोलवा लो, याद रखना, ठीक है। इसी को रख लो, ठीक है। आवेश का मान क्या है? 2.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम कैंसिल, मात्रा को भी कैंसिल कर लो, ठीक है। और 19 कैंसिल, ठीक है। तो n पर क्या बचा? 2.2 × 1.6, इसको 22/16
16 भी लिख सकते हो तुम लोग। तो कितने बार में जाएगा? एक बार में, ठीक है। कितना बचेगा तुम लोग का? इसमें 6 बचेगा, ठीक है। तो 6 कितना बार में जाएगा? 7 हो जाएगा। 16 चौक नहीं, 16 में नहीं जाएगा, 16 64, 16 की 48, ठीक है। 3 बार में तो 1.3 आ रहा है। किसका मान आ रहा है? n इक्वल 1.3। तो ये बताओ, मैं तुम लोगों को कल बताया था, क्या बताया था? कभी भी इलेक्ट्रॉन में उसका n का गुना आधा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, पूर्ण गुना होगा, देगा पूरा इलेक्ट्रॉन देगा, दशमलव के रूप में नहीं दे सकता, बटे के रूप में नहीं। बटे के रूप में नहीं। ये क्या है? तो बटे के रूप में आ रहा है ना, ये क्या है? ये गलत है। तो अर्थात क्या है? ये आवेश संभव नहीं है, ये लिखना है तुम लोगों को। अतः यह संभव नहीं है। क्वांटीकरण को तुम लोग जानते हो, ठीक? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एक चालक पर 14.4 गुलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अनुरूपता या कमी है? एक चालक पर कितना आवेश है? चालक पर आवेश कितना? 14.4 14.4 हाँ गुना माइनस 19 गुलाम है ना। और क्या बोला? धन में से बोलेंगे। धन आवेश है, हाँ ठीक। तो +4 हाँ, और ये कितने किस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? तो तुम लोग को n का मान ज्ञात करना है। जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो n बोल दो। संख्या बोल रहे हैं ना, फिर से सूत्र लगा, बस यही सूत्र बनेगा तुम लोग का n e से, ठीक है। इस सूत्र को चिपकाओ भाई, चलो। तो क्या होगा देखो, इसका मान तो दिया है 14.4 गुना 10 माइनस 19 इक्वल, इधर क्या है? n का मान ज्ञात करना है, e का मान तो पता है, इसको याद रख के रहो ना। अब 19 कैंसिल करो, इसको इसके नीचे लाओ, तो ये क्या है? 1.6 n। इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग? 144/16। तो 16 नियम क्या होता है? 144 होता है, नहीं होता? 16 नियम 144, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्या वही निकला है, ठीक है। कमी होगा कि अधिकता होगा? क्या हो? इसके ऊपर क्या है? धन आवेश है, तो कमी होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। चालक के ऊपर क्या है? धन आवेश है, बोले ना। तो चालक से निकला होगा वो इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और निकले होंगे, तब इसके ऊपर क्या है? प्लस आ जाएगा। हाँ, समझे? तब इसके ऊपर क्या है? प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी, ठीक। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जैसा है नहीं, उसमें क्या था? मात्रा दे दिया था n का मान, हम लोग q का मान निकाले, उसमें q का मान दिया, n का मान निकालो, ठीक। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को नाइट्रोजन 714 क्वेश्चन 14, नाइट्रोजन 714, ठीक। इसमें क्या करना है भाई? नाभिक पर गुलाम में आवेश की गणना करना है। नाभिक पर गुलाम का आवेश, तो इसमें n का मान तो तुम लोग क्लियर दिख रहा है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो 7 का मतलब क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तुम लोग को बताया था। चलो ये नहीं तो क्रमांक कितना होता है? क्रमांक इक्वल क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो ये 7 है तो ये भी 7, और प्रोटॉन इक्वल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उदासीन है तो, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी 7 होगा। तो n का मान तो तुम लोग को दे दिया, कितना है? 7 दे दिया, ठीक है। अब क्या जानते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत से? q इक्वल क्या है? n। तो क्या होगा? 7 × 1.6 गुना 10 माइनस 19, कितना आएगा? तो तुम लोग का 7 छक्के 42, हासिल आया 4, 7 × 7 और ये इसका 11, ठीक है। 11 और 1 तुम लोग का 11 और 4 हो तो गया, ठीक है। दशमलव ये 10 माइनस 19,
ठीक, यही आया। हाँ, हाँ आगे एक गुलाम है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पांचवा बोलो। क्वेश्चन पांचवा, यदि किसी पिंड से यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की बात किसी पिंड से एक 1 सेकंड में 10 की बात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक भी क्या बोला, एक गुलाम बोलते हैं भाई, एक गुलाम। ठीक है, एक गुलाम आवेश के आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? आवेश के स्थानांतरण में मतलब एक आवेश स्थानांतरण में लगा समय। ठीक है, लगा समय, ये याद करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, 1 सेकंड में कितना निकाल रहे हो? 10 के साथ 9 1 सेकंड में कितना निकाल रहे हैं? 1 सेकंड में 10 की पावर 9। ठीक है, तो 1 सेकंड में आवेश की मात्रा कितना होगा ये बताओ चलो। 1 सेकंड में आवेश की मात्रा, 1 सेकंड में आवेश की मात्रा। ठीक है, मात्रा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 सेकंड में आवेश की मात्रा क्वांटिटी करने से क्या जानते हैं, Q इक्वल N। ठीक है, 1 सेकंड में यही वाला चीज है, 1 ही सेकंड की बात कर रहे हैं क्वांटिटी करने पर, प्रति समय निकालने वाला है। ठीक है, प्रति सेकंड निकल रहे हैं। तो अब ये बताओ Q इक्वल क्या होगा, यहाँ पास N मतलब 10 की घात 9, इलेक्ट्रॉन का 1.6 -19 कूलम, ये होगा 19। ठीक है, और प्रति समय निकल रहा है, तो ये क्या होगा, प्रति टी या प्रति सेकेंड, इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। और एक चीज तुम लोग अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, I इक्वल Q/T होता है, जानते हो, जानते हो। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर क्या बोलते हैं, धारा। समझे, ये 10वीं में पढ़े होगे तुम लोग, 11वीं में पढ़े होगे, तुमने बताया था, लेकिन अभी याद तो नहीं रखूंगी, इसको बार बार बताऊंगा। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। तो अभी टी, अगर मैं टी को 1 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर 1 ले लिया टी को, टी पर 1 ले लेता हूँ तो आई बराबर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्यू क्या बता रहा है, आई को ही बता रहा है, समझे, क्योंकि कूलम प्रति सेकेंड आ गया, मतलब ये क्या है, धारा की कुल है। समझे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 10 गुना 10 की घात 10 बन जाएगा, -10। ठीक है, घात हमारे घात हो जाएगा कि भाई ये क्या धारा ही तो है, क्या मात्रा। ठीक, तो ये धारा बन गया। अब क्या पूछा तुम लोग को, 1 कूलम के लिए पूछा है कि नहीं पूछा है, 1 कूलम के लिए, 1 कूलम के लिए क्या बोला है, समय। ठीक है, समय। तो तुम लोग क्या जानते हो, जो ये सूत्र लगाया हो, जस्ट ये वाला, ठीक है, ये वाले को रिटर्न लगाओ ऐसे। हाँ, I इक्वल क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, तो मैं T का चाहिए तो T को इधर ले जाओ, Q/ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कितना का ज्ञात करना है, तो 1 कूलम का, 1 कूलम का ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, 1C/I का मान तो इसमें निकाले 1.6 गुना 10 की घात -10 निकाले। अब कर दो भाई, C/S। अब गुलाम को कैंसिल हो जाएगा, समय ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा। मात्रा को भी निर्धारण करना है तुम लोग को, माइनस एस जाएगा, ये इसके बटे में है, इसके बटे में हाँ तो ये सबसे ऊपर चले
नहीं निकालोगे ना। अब ये बताओ इसको भाग दोगे कितना है इससे? इसको क्या समझोगे? 0.1 हो जाएगा। ऊपर नीचे सब गुना कर दो, ठीक है। ऊपर नीचे अगर सब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 को गुना कर दो और इधर 100 को गुना। तो ये क्या है? ये 8 हो जाएगा। हाँ। 1.6 + 10 लिखा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दे सकते हो और थोड़ा परेशानी हो तो और एक काम कर लो, इसमें क्या करो 100/16 कर दो और 1/, इसमें क्या करो इसका 10 है बटे, इसको क्या कर सकते हो? ऐसे 10 लिख सकते हो। ये 10 ऊपर जाके किसके साथ गुना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये 1000 नहीं होगा, ये अच्छा तो 10 1000 करना चाहते हैं 1000 कर लो, ऊपर ऊपर बोलो, सबसे ऊपर बोल रहा था। ठीक है। चलो 10 के ऊपर कर दो, ठीक है। तो 10 की घात 8 तक में 10 की जगह लिख रहा हूं यहाँ 10 की घात 8, ठीक है। अब भाग दो, कितने बार हो जाएगा? 16 से है 16 दाहां में 105। 16 पंचे क्या होता है? 80 हो गया, ठीक है। 16 छक्के 96, तो 6.25 आएगा इसका आंसर। और नीचे क्या है? ये मतलब 65.5 आएगा और नीचे क्या है? 10 की घात -8, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। इस दशमलव की इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? 6.25 गुणा 10 की घात -9, ठीक सेकेंड। दूसरा दिया है माइनस का कैसे हो गया? हैं? 9 कैसे होगा? ये नीचे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +1 हो जाएगा। अब ये क्या है? 65.5 है, तो इसको मैं 6 एक 10 को गुना क्यों होता है? हाँ 1 10 इसको 65 को मैं 6.25 + 10 लिख सकता हूँ। और वो 10 और 8 दोनों में क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? ठीक। कैसे करते हैं मैथ्स के स्टूडेंट को, कैसे करते हैं? ये क्या 65 है, 65 को क्या लिख सकते हो? 2.5 गुना 10 लिख सकता हूँ। हाँ। और ये 10 की घात 8 है, ये दोनों 8 से तो 9 बनेगी नहीं बनेगी? ये हुआ, इतना सेकंड लगेगा। अब इस सेकंड को तुम लोग अगर मिनट में बदलना चाहो या घंटा में बदलना चाहो, ठीक है। अगर घंटा में बदलना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? 3600 सेकंड से भाग दे दो, ठीक है। और वर्ष में बदलना चाहो तो कितना होता है एक वर्ष में? 365 दिन। 365 दिन में कितना पर दिन में कितना सेकंड? 3600, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो पर उसमें निकालो, हाँ गुना करके, गुना फिर उसके बाद भाग सब करके निकालेगा। और इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना, चुपचाप ये लिखना 107 198 वर्ष आया इसमें। हाँ तो उतना लंबा नहीं लिखना है, कैलकुलेट करके कि इतना लिख दो। ये गुना में नहीं, ये आया तो ये आया तो ये आंसर यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और एक तो बता सकते और कौन सा भी है? एक कप में जल कितना धन तथा ऋण आगे होते हैं? चलो बताओ क्या बोला? हाँ? एक कप, हाँ जल, एक कप में जल की जल, एक कप जल, एक कप जल में कितना धन तथा ऋण आगे होता है? कितना धन तथा ऋण आगे होता है? धन तथा ऋण आगे होता है, ठीक है। कितना धन कितना ऋण आवेश होता है, ये बोला है ना। चलो ठीक है। तो सबसे पहले एक कप का ग्राम कितना होता है? एक कप का ग्राम क्या कितना? 250 ग्राम, 250 ग्राम होता है। ये एक स्टैंडर्ड मान लिए है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। 250 ग्राम मान लिए, नहीं चलेगा। एक कप को ना मतलब ये ऐसे हिसाब से माने, एक कप में मतलब 1 पाव है, समझे? तुम्हारे दूध देने आते हैं उसके अनुसार जैसा नाप क्या हो गया? 250 ग्राम, ये 1 पाव ही बोलते हो ना, 1 पाव, ठीक है। तो उसमें क्या है, कितना है? ठीक। अब ये बताओ जल के अणु का द्रव्यमान कितना होता है तुम लोग का? H2O का
द्रव्यमान कितना होता है? 18 एक अणु का ना, एक अणु का, ठीक है, कितना होता है? 18 ग्राम होता है, ठीक होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 6.2 एक अणु एक अणु की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तुम्हारे बुक में अच्छे से नहीं दिया है ना, लिख लो चुपचाप इसको, ठीक है। एक अणु मोलों की संख्या तो तुम लोग को पिछले साल में अध्याय 2 में केमिस्ट्री के अध्याय 1 में ही बताया था मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मोलों की संख्या का हाँ बड़ा m बटा w, अरे यार फिर w बटा m, W बटा m होता है, हाँ समझे? ये क्या था? पदार्थ का भार, ये अणु का भार था, अणु का भार बटा द्रव्यमान, समझे? तो द्रव्यमान में क्या आएगा? ये आएगा, भार में ये आएगा, ये कप का हो गया ना, पूरा कप का भार वाला बात किया मैं, और एक अणु का बोलूंगा कि द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा? 250 बटा 18। ये क्या किसके लिए निकला? एक मोल के लिए, पर मेरे क्या चाहिए? एक मोल में कितना होता है? मतलब एक अणु के लिए निकला ना, मेरे कितना चाहिए? 6.2 6.2 नहीं 6.23 ना, अच्छा 0.23 है, गुना 10⁻23, ठीक है, प्लस 23 है, प्लस 23, ठीक है, प्लस 23 इतना का ज्ञात करना है तुम लोग को। इसके लिए क्या करोगे? इससे गुना कर दोगे, एक जैसे एक पेंसिल की कीमत कितना है, तो इतने के लिए क्या होगा? कणों के लिए, ठीक है, तो गुना कर दो, कितना होगा? 23 कणों के लिए, ठीक है, कण इधर गुना हो गया, कण, ठीक है, कण है, इधर क्या हो जाएगा अपने? 125 बटा 18 गुना 6.2 गुना 23, ठीक है। अब इसको हल करना है तुम लोग को, ठीक, इसको हल करना है। तो ये क्या है? तुम लोग को किसका मान मिला? अभी तुम लोग को n का, ठीक, कौन सा n? कैपिटल N समझ लो इसको, कैपिटल N क्यों बोल रहा हूँ? कैपिटल N क्यों बोला? क्योंकि स्मॉल n यहाँ पर यूज कर देना मोलों के लिए, इसको कैपिटल N बोला। अब मैं जानता हूँ क्वांटीकरण से, क्या जानता हूँ क्वांटीकरण से? Q इक्वल n होता है स्मॉल, उसका कैपिटल N होता है, ठीक है। n का मान यहाँ से मिल गया, हाँ वही तो दिया है, ठीक, यही दिया तुम लोग का, ठीक, ये ठीक, इधर देख लो पहले, अच्छा समझ लो, ठीक है, ये दिया, या इसको तुम लोग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए बोलोगे तब भी चल जाएगा, यही, ठीक, ये क्या निकला तुम लोग के लिए? एक आवेश के लिए ना, ये किसके लिए निकला तुम लोग का? H2O एकांक आवेश के लिए, आवेश, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें जो उसका मान है, कौन सा मान है? ये मान, उसको ला के रखते हैं, क्या क्या मान है? 25 बटा 18 गुना 6.023 गुना 10⁻23 इंटू टी का मान क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻−19, ठीक है, ये होता है। अब एक बात बताओ मेरे को, पानी को देखो, H2 होता है, H2 में हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितने प्रोटॉन की संख्या होगी? दो H बोलो और इसको एक ऑक्सीजन बोलो, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, कुल मिला के एक संख्या,
और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो कितना होगा? 10 होगा। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे पानी में। ठीक है, H2O में 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, 10 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो 10 के लिए आवेश निकालोगे तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू होगा 10 के लिए हो जाएगा ना, 10 से गुना हो जाएगा। अब इसको गुना भाग काट पीट करना है तो इधर देखो, सबसे पहले इसको निपटारा कर देना, घात वाले के एक तरफ कर देना। ठीक है, ये 10 और ये 24 हो जाएगा। 24 में तुम्हारा 9 हो गया। ठीक है, 5 आएगा, मतलब 10 घात 5। अरे 19 घटाएगा 10 घात 5 आएगा ना। ठीक है, 10 की घात 5, ये वाला काम तो खत्म। अब ये 16 है। ठीक है, और ये 18 है। ठीक है, ये 16 है। इसको क्या कर देना, इधर इधर बताओ, ये तो हो गया ना, समझ आ गया? इधर इधर कोई डाल दो। ठीक, इधर देखो, इसमें कैसे भाग लेना है, इसको कैसे करना है? नीचे क्या है? 18 और 1.6 गुना 10 5 बचा है ना, इसलिए लास्ट में 10,005। ठीक है, नहीं होगा टेंशन ना लो। ठीक है, ये होगा। अब इधर देखो, अब इसको भाग दो। चलो, ये इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, 2.50 और ये 6.023 गुना 16 गुना 10 घात 4 का। ठीक, और ये 18। ठीक है, इसका दशमलव हटा दिया मैं। हाँ, अब देखो कैसे कैसे काटूं। 2 पहाड़ चलो काट लेंगे, कितना बढ़ जाएगा? 8 बार में ये 9 बार। ठीक है, फिर उसके बाद इसको काट दो, 3 दूनी और दिया। ठीक है, ऐसे काट दो। उसके बाद किसको काटोगे? ये कटेगा, दशमलव में आएगा। अंतिम में काटने से हम लोग को चलो ये 500 हो जाएगा और ये 8 का 3। ठीक है, 10 की घात 4 तो ये दोनों दिन हम इसको देखो, तो 5 गुना 8 बटा 3। ठीक है, और ये 10 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कितना? 8 पंचे 40 बटा 3, तो कितना आएगा? 1.34 3 4 3 4 10 का 6 7 है। हैं? 7 है। 7 है तो 40 में और ये दिया है। हाँ, 40 13 बार में जाएगा ना। ठीक है, तो 1.34 4 गुना 10 का 7 गुना आगे। ठीक है, 13 बार में जाएगा ना 3 से ये। ठीक है, इस दशमलव को एक और कट दिया मैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको आगे लाया तो ठीक, ये आंसर हुआ, यही आया, यही दिया। ये दोनों का न्यूमेरिकल